हे गाइस, वेलकम टू द बेसिक्स। मैं हूं प्रिंस कुमार और आप लोगों के समक्ष आज मैं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला एक जिला गढ़वा के बारे में डिस्कशन करूंगा। इससे जुड़ी ढेरों जानकारियां आपसे साझा करूंगा। पर उससे पहले आप मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है झारखंड जेएसएससी एंड जेपीएससी 2020 रीलोडेड के नाम से, और फेसबुक पेज है मेरा झारखंड जेएसएससी एंड जेपीएससी रीलोडेड के नाम से। तो आप इनसे भी जुड़कर झारखंड की ढेरों जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ये जो गढ़वा जिला है ये मेनली पलामू जिले से काट करके अलग किया गया था। ठीक है, इसका अनुमंडल जो है गढ़वा अनुमंडल था। पलामू डिस्ट्रिक्ट में पलामू जिले में गढ़वा अनुमंडल था, उसे काटकर ये 1 अप्रैल 1991 को अलग किया गया। गढ़वा 1 अप्रैल 1991 को बनाया गया। आइए इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट देखते हैं। ये फॉर्म्ड हुआ था 1 अप्रैल 1991 को पलामू जिले से काट करके। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो गढ़वा में है और यह 4093 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पर 3 सब डिविजन्स है, 3 अनुमंडलों में यह विभाजित है, गढ़वा, नगर उटारी और रंका। आइए इसके 20 ब्लॉक्स 20 प्रखंडों को देखते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रखंड थे वो पलामू में 21 थे। उसके बाद नेक्स्ट टू पलामू आपका गढ़वा में 20 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, गढ़वा, भवनाथपुर, नगर उटारी, रंका, मेराल, रमना, बंडरिया, मंझियाओं, ढुरकी, रामकंडा, डंडई, कांडी, करौंडी, चिन्या, बिसुनपुरा, केतर, भरडिया, बारागढ़, डांडिया और बरडीहा। आइए थोड़ा मैप में देखते हैं। तो मैप में मेनली आपको ये देखना है कि ये जितना जिला से टच नहीं कर रहा है वो मेनली ये उतना राज्यों से टच कर रहा है। अब देखिए, ये 2 जिला पलामू और लातेहार से टच कर रहा है, बट आप मेनली इधर देखेंगे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्यों से सबसे ज़्यादा अगर ये टच कर रहा है 3 राज्यों से, तो ये गढ़वा जिला है। ठीक है, आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3, और 2 जिलों से पलामू और लातेहार। तो आपको मेनली ये देख लेना है ये लैंड बॉर्डर किनके किनके साथ शेयर कर रहा है, और ये 20 ब्लॉक्स 20 प्रखंड को आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मैप देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी और काफ़ी अच्छा होता है एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से अगर आपको मैप थोड़ा याद है, मैप को आप ध्यान में रखते हैं तो। आइए इसका लेजिस्लेटिव असेंबलीज को देखते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र 2 है, गढ़वा और भवनाथपुर। ठीक है, इसके बाद यहाँ का सेंसस 2011 देखते हैं। 2011 के सेंसस को देखते हैं तो यहाँ का सेक्स रेशियो 935 है, डैट इज़ पर 1000 मेल में 935 का यहाँ का लिंगानुपात है। ठीक है, 935 यहाँ पर महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष में। यहाँ का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 60.33% है। लिटरेसी रेट 60.33%। यहाँ की पॉपुलेशन 13,22,784 है। उसके बाद यहाँ के जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी 323 पर किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 27.75% है। यहाँ की जो दशकीय वृद्धि है, जनसंख्या में वृद्धि है, ऐसी अनुमानित थी कि 2011 में 27.75% से यहाँ पर बढ़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का इम्पॉर्टेंट रिवर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ कोयल, उत्तरी कोयल, अमानत और सोन रिवर। तो ये नॉर्थ कोयल, ठीक है, ये आपका छोटा नागपुर पठार से निकलता है। उसके बाद फिर ये अमानत जो है ये नॉर्थ कोयल, उत्तरी कोयल की ही सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है, और ये सोन रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है। ठीक है, मैकाल हिल्स में अमरकंटक जो पहाड़ी है वहाँ से ये निकलता है, सोन रिवर। तो ये 3 को आपको इंपॉर्टेंट याद रख लेना। देखिए, नॉर्थ कोयल का आपको बताया गया था कि 2 ट्रिब्यूटरी है मेनली, अमानत और औरंगा। तो यहाँ पर अमानत दिया हुआ है, एक औरंगा। ठीक है, बट औरंगा आपका मेनली गढ़वा से फ्लो नहीं करता है, ये आपका पलामू से फ्लो करता है। ठीक है, पलामू और लातेहार से। तो ये अमानत आपको याद रख लेना है, ये आपका गढ़वा से फ्लो करता है। चलिए कुछ टूरिस्ट प्लेस देख लेते हैं। तो सूखा दाढ़ी फॉल, उसके बाद गुरसिंधु वाटरफॉल, बलचौरा, गुंजागंज, उसके बाद झांझ, इसको यहाँ के लोग जो होंगे वो अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे, गुंगा गंज। उसके बाद परासदीहा, हिसातू फॉल, बिश्रामपुर फोर्ट। ठीक है, बिश्रामपुर फोर्ट। इसके बाद परसदिया, हितासू फॉल, गुरसिद्धू वाटरफॉल। आपको 2 वाटरफॉल मेनली याद रख लेना है, सूखा दाढ़ी और गुरसाधु। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वाटरफॉल।
उसके बाद यहाँ पर का एक टेम्पल इम्पॉर्टेंट है, ये आपको देख लेना है, वंशीधर टेम्पल, ठीक है। ये मेनली ये माना जाता है कि यहाँ का जो स्टैच्यू है, इसमें जो स्टैच्यू है भगवान कृष्ण की, वो यहाँ पर सोने का है, ठीक है, पूरी तरह से ये गोल्ड का स्टैच्यू है, तो इसलिए ये वंशीधर टेम्पल आपका गढ़वा में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का नेशनल हाईवे देखते हैं, तो दो नेशनल हाईवे मेनली यहाँ पर है, NH75 और NH343। यहाँ से दो नेशनल हाईवे गुजरा है, NH75 और NH343। फिर उसके बाद यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, तो मेनली दो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं, बिहार कास्टिक एंड केमिकल लिमिटेड, सॉरी एक इंडस्ट्रीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रख लेना, बिहार कास्टिक एंड केमिकल लिमिटेड, ठीक है। आइए थोड़ा MCQ को देखते हैं, ये आपके चैप्टर के बेसिस पर ही होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, गढ़वा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए पलामू प्रमंडल के अंतर्गत मेनली एक फॉर्म होता है LPG, ठीक है। LPG गैस आप लोग भरवाते होंगे, तो ये L से हो गया लातेहार, P से हो गया पलामू और G से हो गया गढ़वा। तो ये आपका मेनली जो पलामू प्रमंडल में ये 3 जिला आता है, ठीक है। पलामू प्रमंडल में आपको याद रख लेना है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हर के घर में यूज होता है, तो उसी से ये आपको याद रख लेना है, ये एक ट्रिक है। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत ये 3 जिला आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो गढ़वा जिले की स्थापना कब की गई थी? आपको बताया गया ये पलामू से कट करके अलग हुआ है 1 अप्रैल 1991 को, इसका फॉर्मेशन डेट है 1 अप्रैल 1991। आइए आगे बढ़ते हैं। गढ़वा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 4093 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ की जो जनसंख्या वो 13,22,784, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिले की जनसंख्या घनत्व कितनी है? यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर 323 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिले का लिंग अनुपात क्या है? यहाँ की आपको लिंग अनुपात सेक्स रेशियो के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आपका ये 935, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा हो गया, तो आपको ये सुधार कर लेना, ये गढ़वा हो जाएगा, ठीक है। गढ़वा जिले की साक्षरता दर, ठीक है, लिटरेसी रेट यहाँ का पूछा गया, तो ये 60.33% हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 60.33%। आइए आगे बढ़ते हैं। गढ़वा जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? ठीक है, यहाँ पर मेनली सब डिवीज़न के बारे में पूछा गया, तो 3 सब डिविजन्स यहाँ पर हैं, आपका गढ़वा, नगर उटारी और रंका, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3। आइए आगे बढ़ते हैं। गढ़वा जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है? तो पलामू के बाद पलामू में टोटल 21 प्रखंड थे और यहाँ पर गढ़वा में आपके 20 प्रखंड है, ठीक है, 20 प्रखंड 20 हो जाएगा। गढ़वा, भवनाथपुर, नगर उटारी, रंका, मेराल, रमना, भंडरिया, मंझियाओं, ढुरकी, रामकंडा, डंडा, कंडी, उसके बाद खरौडी, चिनिया, बिशुनपुर, केतार, भरडिया, बड़गढ़, उसके बाद दंडई और बरडीहा। आइए आगे बढ़ते हैं। गढ़वा जिले के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पूछा गया है, तो 2 ही लेजिस्लेटिव असेंबली, आपका गढ़वा और भवनाथपुर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गढ़वा जिले से होकर प्रभावित होती है? यहाँ से कौन सी नदी बहती है? तो आपका मेनली ये उत्तरी कोयल नदी आपको बताया गया, नॉर्थ कोयल, वो बहती है यहाँ पर से, फिर अमानत भी यहाँ से बहती है, ये इसी के ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये छोटा नागपुर पठार से मेनली निकलता है, और ये अमानत उत्तरी कोयल के ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद ये सोन नदी, ठीक है, ये सोन ट्राई लिखा गया, ये सोन नदी, ठीक है, सोन नदी आपकी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश में, MP वहाँ से निकलती है, तो उपरोक्त सभी तीनों इस जिले से प्रभावित होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है? तो आपको बताया गया ये सूखा डाड़ी, बलचौरा
और ये गुरसिद्धू, ये तीनों जो आपका है ये उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा जलप्रपात, तो ये तीनों वाटरफॉल इसी जगह से बहती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल गढ़वा जिले में है, तो ये उग्र तारा मंदिर, ये मेनली चतरा में है, ठीक है। उग्र तारा मंदिर आपका मेनली चतरा में। उसके बाद फिर ये जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। ये जगन्नाथ मंदिर इंपॉर्टेंट टेम्पल है, रांची का टेम्पल है, ठीक है। आपका ये 1691 ईस्वी में बनाया गया था, 1691, 1691 में बनाया गया था ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो बंसीधर मंदिर है ये आपका गढ़वा ज़िले में, और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर की जो स्टैचू है यहाँ पर वो आपका इसी जगह पे है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल गढ़वा ज़िले में, तो यहाँ पर बंसीधर मंदिर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। आइए आगे बढ़ते हैं। गुरसिद्धू जल प्रपात निम्न में से किस जिले में अवस्थित है, तो ये आपको अभी डिस्कशन हुआ था इसके बारे में, गढ़वा जिले में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा खनिज पदार्थ गढ़वा जिले में पाया जाता है, तो ये चूना पत्थर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, ये इसी जगह पे पाया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन कैलोट्रॉप है, ये भी पाया जाता है इस जगह पे। और डोलोमाइट, ये मेनली कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट, ठीक है, इसका मिक्सचर है, इसका मिनरल है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट का, तो ये तीनों जो है वो इस जगह पे मिलता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बंसीधर मंदिर गढ़वा जिले के किस स्थान पर अवस्थित है, तो आपको बताया गया ये नगर उटारी में अवस्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नगर उटारी प्रखंड में ये अवस्थित है, और मेनली इसका ये इम्पोर्टेंस है कि यहाँ का जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, वो सोने का है। तो इसी नोट पे मैं अपना लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।